नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। 5 राज्यों में होने जा रहे चुनाव में सियासी चेहरों की बड़ी अहमियत के साथ ही अधिकांश सूबों में नई या फिर अगली पीढ़ी के नेताओं का नेतृत्व कसौटी पर है। तमिलनाडु में स्टालिन, केरल में रमेश चेन्नीथला हो या असम में गौरव गोगोई, हिमंता बिस्व शर्मा या फिर बंगाल में भाजपा के नए पोस्टर बॉय शुभेंदु अधिकारी, अगली पीढ़ी के नेताओं के लिए ये चुनाव सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। पांचों चुनावी राज्यों में ममता बनर्जी के अलावा मुख्यमंत्री पद की होड़ में शामिल सभी दलों के संभावित दावेदारों को नेतृत्व की काबिलियत साबित करनी है। असम में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, मगर राज्य में पार्टी के राजनीतिक नफा नुकसान का आकलन करने के बाद बीजेपी ने उन्हें अगले मुख्यमंत्री के तौर पर पेश नहीं किया है। बीजेपी की इस रणनीति में पूर्वोत्तर में पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार के तौर पर उभरे हिमंत बिस्व शर्मा के लिए नेतृत्व का रास्ता खुला रखने का संकेत देखा जा रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में बीजेपी की जमीन मजबूत करने में बीते कुछ सालों में कामयाब रहे हिमंत के लिए ये चुनाव असम का नेतृत्व संभालने के लिहाज से सबसे निर्णायक है। असम में नागरिकता संशोधन कानून से बढ़ी बीजेपी की सिरदर्दी, गठबंधन के सहारे कांग्रेस की मजबूत हुई चुनौती और मौजूदा मुख्यमंत्री सोनोवाल की दावेदारी के बीच हिमंत के सामने अपने नेतृत्व को निखारने की चुनौती है। असम में दिग्गज नेता तरुण गोगोई के निधन के बाद कांग्रेस में भी अगली पीढ़ी के नेतृत्व का पूरा मैदान खाली पड़ा हुआ है, लिहाजा स्वाभाविक रूप से यहाँ होड़ भी ज्यादा है। अब आपको बताते हैं पूर्वोत्तर के कद्दावर नेता हिमंत बिस्व शर्मा के राजनीतिक सफर के बारे में। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को बड़ी जीत मिली और इसके ठीक 15 महीने बाद 28 अगस्त 2015 को हिमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। वो करीब 14 साल तक तरुण गोगोई के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में राज्य के वित्त, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बड़े विभागों के मंत्री रहे। कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बाद शर्मा दूसरे सबसे ताकतवर और प्रभावी नेता बन गए थे। असम की 126 विधानसभा सीटों के लिए इसी महीने 27 मार्च से 3 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं और एक बार फिर प्रदेश में इस बात की बेहद चर्चा हो रही है कि क्या बीजेपी हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य का अगला मुख्यमंत्री बना सकती है। असल में हिमंत के बीजेपी में शामिल होने के वैसे तो कई कारण बताए जाते हैं, लेकिन तरुण गोगोई से टकराव और कांग्रेस हाईकमान से अहमियत ना मिलना उनके पार्टी बदलने का मुख्य कारण माना जाता है। हिमंत के बारे में कहा जाता है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह फुल टाइम राजनीति करने वाले नेता हैं, इसलिए राज्य में बड़ी संख्या में लोग उन्हें पसंद करते हैं। उनमें जनता की नब्ज को पहचानने की काबिलियत है और वो अपने करिश्माई भाषणों से लोगों के साथ कनेक्ट करना जानते हैं। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर का असर था, लेकिन असम में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के पीछे हिमंत की अहम भूमिका थी। दरअसल अपने 7 विधायकों के साथ हिमंत के बीजेपी में शामिल हो जाने से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर पड़ गया था। यही कारण था कि 2011 के विधानसभा चुनाव में 5 विधायक वाली बीजेपी ने 2016 में 60 सीटें जीती थी। चुनाव से पहले कई मौकों पर जब हिमंत बीजेपी गठबंधन को 80 से अधिक सीटें दिलवाने का दावा करते थे तो ये काफी असंभव लगता था, लेकिन उनका चुनावी अंकगणित सही साबित हुआ। बीजेपी गठबंधन को 2016 के चुनाव में 86 सीटों पर जीत मिली थी। देखा जाए तो कांग्रेस छोड़ने के बाद हिमंत ने अपने काम से खुद को बीजेपी में फिर से लॉन्च किया था। यही वजह थी कि हिमंत को मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के बाद सारे महत्वपूर्ण विभागों का मंत्री बनाया गया। 2016 में पहली बार असम की सत्ता में आई बीजेपी ने अपने कई पुराने नेताओं को दरकिनार कर हिमंत को सरकार में नंबर 2 की हैसियत दी। असम में बीजेपी की शानदार जीत से उस समय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को इस बात का एहसास हो गया था कि हिमंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कांग्रेस मुक्त भारत के अभियान को पूर्वोत्तर राज्यों में सफल बना सकते हैं। लिहाजा जैसे ही 24 मई 2016 के दिन सर्बानंद सोनोवाल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसके महज कुछ घंटे बाद ही अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों में राजनीतिक गठबंधन के लिए नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस नेडा नामक एक राजनीतिक मोर्चे का गठन किया और उसमें हिमंत को संयोजक बना दिया।
नेडा के जरिए हेमंत को असम से बाहर अपनी काबिलियत दिखाने का अवसर मिला था और ठीक उसी दौरान अरुणाचल प्रदेश में राजनीतिक उठापटक चल रही थी। जोड़ तोड़ और जुगाड़ की राजनीति में माहिर हेमंत ने ऐसा दांव खेला कि कांग्रेस छोड़कर पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल में शामिल हुए अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू अपने 33 विधायकों को लेकर एक दिन के भीतर बीजेपी में शामिल हो गए। तब से अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी का ही शासन चल रहा है। इसी तरह 2017 में 60 सीटों वाली मणिपुर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 28 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी अपने 21 विधायकों के साथ आज भी वहां गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रही है, क्योंकि जब भी मणिपुर में सरकार पर कोई संकट मंडराता है तो सबसे पहले हेमंत को ही वहां पर भेजा जाता है। त्रिपुरा जैसे राज्य में बीजेपी की सरकार बनाने से लेकर मेघालय, मिजोरम और नागालैंड की सरकारों का पार्टनर बनने तक हेमंत ने पूर्वोत्तर राज्यों में कांग्रेस का सफाया करने में बड़ी भूमिका निभाई है। वो कड़ी मेहनत करने के साथ इन प्रदेशों के जटिल मुद्दों की समझ रखते हैं और उसी के अनुसार जबरदस्त रणनीतियां बनाकर काम भी करते हैं। इसलिए अक्सर उनकी तुलना अमित शाह से की जाती है। जब 2001 में तरुण गोगोई राज्य के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद हेमंत का सुनहरा दौर शुरू हुआ। गोगोई ने 2002 में हेमंत को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। दरअसल 2001 में जब कांग्रेस ने तरुण गोगोई को मुख्यमंत्री बनाया, उस समय गोगोई राज्य में लोगों के लिए नए थे, क्योंकि उससे पहले गोगोई ज्यादातर केंद्र की राजनीति में ही सक्रिय रहे। इसलिए गोगोई ने अपने कैबिनेट में हेमंत और रकीबुल हुसैन जैसे युवा विधायकों को शामिल किया और वो राज्य में इन दोनों को साथ लेकर ही घूमते थे। शुरू में हेमंत को कृषि और योजना और विकास विभाग में राज्य मंत्री बनाया गया था, लेकिन इसके कुछ ही सालों में उन्हें वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे कई बड़े विभागों की जिम्मेदारी मिल गई और वो धीरे धीरे राज्य में गोगोई के बाद नंबर 2 की हैसियत में आ गए। राज्य में सक्रिय विद्रोही संगठनों को नियंत्रण करने से लेकर अवैध नागरिकों से जुड़े बड़े से बड़े मुद्दों पर हेमंत की राय जरूरी मानी जाती थी। वो अपने काम से गोगोई के दाहिने हाथ बन गए थे। तरुण गोगोई ने उन्हें अपनी राजनीतिक क्षमता और प्रशासनिक क्षमता दिखाने का स्वतंत्र अवसर दिया था। फिर चाहे हाग्रामा मोहिलारी की बोडोलैंड पीपल्स पार्टी को सरकार का साझीदार बनाने की बात हो या कोई अन्य राजनीतिक निर्णय, हेमंत हर जगह मौजूद होते थे। किसी मुख्यमंत्री की तरह हेमंत नियमित रूप से विधायकों के साथ बैठक करते थे। वहां एक तरह से असम के शैडो सीएम बन गए थे और ये उम्मीद करने लगे थे कि तरुण गोगोई के राजनीति से रिटायरमेंट के बाद उन्हें सीएम की कुर्सी सौंपी जाएगी। लेकिन 2011 में बतौर मुख्यमंत्री अपना तीसरा कार्यकाल संभालने के बाद जब गोगोई ने अपने बेटे गौरव गोगोई को राजनीति में आगे बढ़ाना शुरू किया तो वहीं से रिश्तों में दरार पड़नी शुरू हो गई। हेमंत ने यहां तक आरोप लगाया कि प्रदेश को राजनीतिक रूप से गौरव ने चलाना शुरू कर दिया था। असल में 2011 के विधानसभा चुनाव में हेमंत को इंचार्ज बनाया गया था और उस चुनाव में कांग्रेस ने 126 में से 78 सीटें जीती थी। हेमंत को इतनी बड़ी जीत के बाद ऐसी उम्मीद थी कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन पार्टी हाईकमान ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया। इसके कुछ दिन बाद ही गोगोई को बदलने की उनकी महत्वाकांक्षा सार्वजनिक हो गई थी। गोगोई के व्यवहार से नाखुश हेमंत ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ कई बैठकें की, लेकिन उनके पक्ष में कोई बात नहीं बनी। 2013 और 2014 के बीच हेमंत कांग्रेस के विधायकों के हस्ताक्षर अभियान से लेकर अपने समर्थन में ज्यादा संख्या होने की बातें पार्टी हाईकमान को समझाते रहे, लेकिन गोगोई को सीएम की कुर्सी से नहीं हटा सके। तरुण गोगोई ने रिश्तों में आई दरार के बाद पत्रकारों के समक्ष एक बार कहा था कि वो हेमंत पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे और उन्हें अपना ब्लू आइड बॉय मानते थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या पूर्वोत्तर राज्यों में हेमंत से बड़ा कोई नेता है भी या फिर नहीं। हालांकि 2015 आते आते हेमंत कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के समक्ष अलग थलग पड़ चुके थे। मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर गोगोई के साथ टकराव के इस पूरे मामले में हेमंत खासकर राहुल गांधी की भूमिका से बेहद नाराज हुए। उन्होंने कई बार सार्वजनिक तौर पर राहुल गांधी को घमंडी भी कहा। 29 अक्टूबर 2017 को राहुल गांधी ने अपने कुत्ते को बिस्किट खिलाते हुए एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया था,
जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए हेमंत ने लिखा था, उन्हें यानी कि राहुल गांधी को मुझसे बेहतर कौन जानता है। फिर भी आपको याद दिला दूं कि आप उसे यानी कि कुत्ते को बिस्किट खिलाने में व्यस्त थे, जबकि हम असम के जरूरी मुद्दों पर चर्चा करना चाहते थे। तो राहुल गांधी के लिए ये बात तो हर कोई कहता है कि देश में जब भी कोई महत्वपूर्ण घटना घटती है तो वो कुछ और ही करने में बिजी रहते हैं। असम की राजनीति में हेमंत की सफलता को करीब से देखने वाले लोग मानते हैं कि इस समय पूर्वोत्तर राज्यों में हेमंत से बड़ा नेता और कोई नहीं है। लेकिन बीते 2 दशकों में हेमंत ने राजनीतिक फायदे के लिए जोड़ तोड़ और जुगाड़ की राजनीति से अपने विरोधियों को जो नुकसान पहुंचाया है, उससे उनके सियासी दुश्मनों की संख्या लगातार बढ़ी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि सफलता और दुश्मनों का चोली दामन का साथ होता है, और हेमंत बिस्व शर्मा के साथ भी यही हो रहा है। आपके दुश्मन आपके पीछे जितनी स्पीड से भागते हैं, उतनी ही तेजी से आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। हो सकता है हेमंत शर्मा के दुश्मन भी उन्हें मुख्यमंत्री की गद्दी तक जल्दी ही पहुंचाना चाहते हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।